हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का पिछले साल का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसका 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 10 जनवरी चारों ही पेपर्स को इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग 6 जनवरी के पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 61 नंबर। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 कितना है? इस रेलगाड़ी की जो औसत चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में होगी 15। ठीक है फ्रेंड्स, इसको वैसे सॉल्व किया जाता है लेकिन मैं आपको इस पर सॉल्व करके नहीं बता पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। ये भी फ्रेंड्स सॉल्व करके क्वेश्चन करने मिलेगा आपको आंसर, लेकिन मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूँ क्योंकि मैं इस वक्त सॉल्व नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि सॉल्व करवाने के लिए मुझे इस टाइम मेरे पास कुछ भी संसाधन नहीं है, ना ही ऐसा रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम है मेरे पास जो मैं आपको इसको सॉल्व करवा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ईवीएस के। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 70 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लेटाकर मस्ती से सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। उनके ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो उनके ऊष्मारोधी होने के कारण फ्रेंड्स ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है और एवं वायु ऊष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 5th की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। फ्रेंड्स, ये भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स दिया हुआ वो है 15.62 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 66 नंबर की तरफ। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वह है हमारा 1 मिनट, पहला वाला केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, चेराव मिजोरम। ये चेराव नृत्य है और जो मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। संसार की 5वीं भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का क्या नाम है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल बख्शेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसार की 5वीं भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है वो है बख्शेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध त्योहारों होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा
को मनाए जाते हैं? नहीं। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं? नहीं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाए जाते हैं? नहीं। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की ऊंचाई दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ये वाला सही है। ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। गलत है ये। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तब पाइप से निकलकर पीते हैं। सही है ये। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल तक न पहुंच जाएं। ये वाला भी सही हो जाएगा। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो ये गांव होते हैं फ्रेंड्स असम में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करना। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी? नहीं। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी? ये भी नहीं होगा। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं फ्रेंड्स। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी? गलत। कुछ समय पश्चात बंद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीखने का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपप्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना। गलत है ये। समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना। ये भी गलत है। परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। गलत। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। गलत। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्मारक। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कौन है? स्मारक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। एक मिनट फ्रेंड्स।
समुदाय होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समुदाय होगा, स्मारक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, ये गलत है। कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन, ये गलत है। सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, ये भी नहीं होगा। उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, ये भी गलत। संकल्पना मानचित्र बनाना, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है समग्र विकास से, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ए, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं हो पाएगा। बी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये सही है। सी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है। बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जल, ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? हम कौन सी चीज 5 जड़ें खाते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से? ये गलत है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस 6 जनवरी 2022 का 90 नंबर क्वेश्चन। 8 विद्यार्थियों के समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन संप्रत्ययों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग 7 जनवरी 2022 का पेपर अब पढ़ेंगे EVS का। देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये 7 जनवरी 2022 का पेपर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। 61 नंबर क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 20। क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62।
कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एस के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके जीरो से ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो आंसर्स मुझे आंसर की में पता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करवा पाऊँगी आपके लिए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। पहला है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर अपनी घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 2, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 3 नंबर, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं? ए, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, ये तो नहीं होगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, यानी कि वर्षा जल है जो वो कम बहेगा, यानी कि हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। सी वाला भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केवल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें सिर्फ सी वाला हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर की में इसका कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह के दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर, जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1.694 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह सुनिश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की जमीन मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेपाल का। किस देश का भाग है फ्रेंड्स? नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोम का घोल बनाना, इसको क्या किया जाता है? उत्क्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। क्या है ये? ए, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं, ये वाला सही है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, गलत। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, ये सही हो जाएगा। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, और ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। और ये वाला है लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो ए और सी और ई हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71,
किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ता है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तो यह आई है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। आपकी मित्र कमजोर दांत हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूध, सब्जियां, पालक, फल। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल घी, दाल, रोटी, चावल। ऑप्शन नंबर क्या बोल रही हूँ मैं, दूध, सब्जियां, पालक, फल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। गलत। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। ये सही हो जाएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। ये सही हो जाएगा। यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ये भी सही हो जाएगा। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। ये वाला भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCDE। BCDE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ए, शरीर का सल्कों से ढका होना। गलत, सब में नहीं होता ये। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सभी दोनों स्थानों पे नहीं रहते। अंडे देना। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। जहरीला होना, सभी जानवर जहरीले नहीं होते। ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो सी किस ऑप्शन में दिया है? केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। बी है हमारा ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये भी सही है। सी, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। सी वाला भी सही है हमारा। डी, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं फैक्ट्री से बने उर्वरकों से महंगी होती है। ये गलत है। रसायनों पीड़कनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। ये भी गलत हो जाएगा। ABC हमारा राइट आंसर ABC तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? एक, गतिविधि आधारित शिक्षा। ये वाला सही है। रटना सीखना, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, ये भी गलत है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, ये वाला भी सही है। ए और डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और डी किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये वाला सही है। बी, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। बी भी सही है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। ये भी सही है। डी, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। ये वाला गलत हो जाएगा। ABC हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों से को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सीखना नहीं। सम्मित आधारित सीखने का स्तर, ये भी गलत। अवधारणाओं का विवरण, ये भी बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, सही। अनुभवात्मक
अनुभवात्मक सीखना, ये भी सही। कहानियाँ, ये भी सही। तथ्य और सूचनाएं, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी। ए बी सी किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है, इनमें से कौन सा उप विषय है फ्रेंड्स, तो इसमें जो विषय है वो है पौधे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ए, ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, सही। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, सही। प्रयोग के द्वारा, ये भी सही। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक प्रमाणित हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, ये नहीं हो सकता। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, ये भी नहीं होता। पाठ्यपुस्तक के संसाधन के रूप में शामिल है, ये भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि ए, रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, सही। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि ए, वे सीखने के समृद्ध स्रोत होते हैं, सही। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी सही। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए वाला हमारा इसमें सही है और ये तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये 90 नंबर क्वेश्चन 7 जनवरी 2022 का। ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो का। किसका उपयोग कर रहा है फ्रेंड, पोर्टफोलियो का, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 जनवरी 2022 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 8 जनवरी 2022 का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है, तो यह है तेलंगाना राज्य का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63।
नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। इनको हमें क्या करना है, उपयुक्त चरणों को सही क्रम में लगाना है। ए दिया है खरपतवार हटाना, बी गुड़ाई करना, सी बीज बोना, डी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ई प्याज को उखाड़ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो काम किया जाता है वो किया जाता है गुड़ाई करना, पहले वाला गुड़ाई करना। ठीक है, पहला वाला हमारा बी नंबर हो जाएगा, पहले आ जाएगा हमारा बी नंबर, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा दूसरा यानी कि बीज बोना। ठीक है फ्रेंड, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ए वाला खरपतवार हटाना, पहले बी फिर सी फिर ए, और उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स प्याज को उखाड़ना ई, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा हमारा चौथा वाला नंबर, और ये हो जाएगा डी वाला होगा पांचवा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ए ई डी। बी सी ए ई डी किस में दिया हुआ है, बी सी ए ई डी ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। किसी पुस्तक में कोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर व 110 सेंटीमीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। नीचे दिए गए कथनों से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से पूर्व किया था, इसके बारे में सही कथनों को चुनिए। तो ए वाला दिया हुआ है हमारा, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रक्षेपण किया उसके बारे में लिखा। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। वह अफगानिस्तान से आए थे, ये गलत है। सी वाला है, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगे, ये भी सही है। डी है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। और डी ई है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी ई, ए सी डी ई हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो ये दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। घड़ियाल को ही मगरमच्छ बोलते हैं। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनें जो इन सभी जानवरों में पाई जाती हैं। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, ये गलत है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंडे देते हैं, ये वाला सही है। ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, ये वाला गलत है क्योंकि छिपकली और सांप वगैरह जो हैं वो दोनों में नहीं रह सकते। और हमारा जो चौथा वाला दिखे, इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं, तो ये वाला भी हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन के मीटर प्रति सेकंड में चाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको भी फ्रेंड्स आप लोग एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी। उनके विशेष नाच का नाम है चेराओ। अभी भी हमने पीछे पढ़ा भी था। मिजोरम का ये कौन सा क्या बोलते हैं त्यौहार है, तो ये है चेराओ का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। पक्षियों के इस स्पीशीज यानी कि प्रजाति का क्या नाम है, तो इसका नाम है बीवर पक्षी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71।
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? 6, 7, 9, 11 फ्रेंड्स, इसमें चारों के चारों ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 9 है। तो यहाँ पे ए वाले में आप काट के 9 कर लीजिए। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9 है। लगभग सभी लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी, बिच्छू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, कीट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्ययंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्ययंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल प्रकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। वाई आयु 10 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स रक्त क्षीणता अरक्तता का रोगी है जबकि वाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो जो हमारा असम है उसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इसमें जो 5 वाला दिया हुआ है 5 वाला हो जाएगा। असम का मैच हो जाएगा 5 वाला। मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। यहाँ पर सामान्य घरों और स्थान का नाम दिया हुआ है उनसे इनको मैच करना है। और हमारा जो बी वाला है इसका हो जाएगा सेकंड नंबर, पत्थर के बने लद्दाख, पत्थर के बने फर्श छतें। सी वाला मनाली हिमाचल प्रदेश। सी का हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा चौथा वाला, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें ये वाला। और राजस्थान का हो जाएगा मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों की बनी छतें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला 5, फिर 2, पहले का हो जाएगा 5, ए का 5वां और बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो इसके ऑप्शंस में जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चैट में GIF। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र माइंड मैप बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। पाक शास्त्र पर एक पाठ से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? अपने विद्यालय में आग्रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। भावना को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS की भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा?
नंबर 1, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82। उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों की भी रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शहमीर होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत की मानचित्र में भी हैं। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक इमारत विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई है तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 1, यह समझने के लिए कौन सा तल तेजी से बहता है? प्रत्येक तल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन। ऋतुओं के विषयों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। तापमान, वस्तुओं, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतरों का वर्णन करना। 2 नंबर है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम और गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 आभासी वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त है? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पापड़ भी हो जाएगा और चिप्स भी, यानी कि दोनों ही आंसर आपके सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाएंगे। इन दोनों ही नंबर्स पे क्वेश्चन ऑप्शंस पे आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्याश्रयता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खेल का प्रत्येक मैदान गलत, कूड़ा एकत्र करने की जमीन गलत, पुलिस थाना गलत, नाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 8 तारीख का पेपर EVS का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 तारीख के पेपर को पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये मैंने 10 जनवरी 2022 का पेपर लिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 61 है।
नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर किसे बनाना चाहिए? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? तो उनका नाम है फ्रेंड्स कर्लम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। मेढकों और कीटों को फंसाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स मेघालय में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है ये वाला पौधा? घटपर्णी पौधा पाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर का ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 15.9 किलोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। एक ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, गलत। बी, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, सी वाला सही है। प्रतिभागियों को के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी सही हो जाएगा। जो अस्त है उनका ध्यान रखना, ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, तीसरा ई वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डी ई। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है सी डी ई, ये दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है, ये वाला सही। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाए, ये सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, ये भी सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है, ये गलत है। इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन से कथन सही है? यानी कि हम जिस वृक्ष की बात कर रहे थे फ्रेंड्स वो कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तानी ओक। और इसके जो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींच जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169 नंबर क्वेश्चन। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटे जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना। 4 अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे रंगों से गुड़ से मिलकर बनाया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 28। कितने राज्य हैं? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हमारा जो ए वाला हो जाएगा फ्रेंड्स कीट, तो कीट का हमें मिलान करना है। तो ये हो जाएगा कीट क्या है, ये हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है फ्रेंड्स। पक्षी, पक्षी इनमें से कौन सा है, कछुआ, चमगादड़, उल्लू। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, उल्लू हमारा पक्षी है। सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है फ्रेंड, तो सरीसृप के अंतर्गत आता है कछुआ। और अब जो हमारा बचा स्तनधारी, तो स्तनधारी चमगादड़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा इसका जो हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। पंजाब राज्य से हम होकर नहीं गुजरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में आयरन होता है आंवला, पालक और गुड़ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चैट में GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, नदी के पानी के रंग में उससे उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। ऑप्शन नंबर 1 पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पार्ट से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता हुई, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। ये वाला तो फ्रेंड्स हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी। ये वाला भी सेम ही है, दोनों ही सेम है, ये भी गलत है। हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। ये भी गलत है। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों भरा होता है, ये भी गलत है। फ्रेंड्स इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हुए, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसीलिए शायद आंसर की में इसका ऑप्शन आंसर ठीक से नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 82 नंबर पे, शहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हो, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शहमीर क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं। स्रोत NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो इन नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें इस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सी क्रिया विद्यार्थियों को संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करे जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि इन किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है, किन में नहीं। ये तो गलत है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी, क्यों। ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से सब विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उदाहरण है? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना, उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया। ऐसे शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग को के क्या लाभ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ये विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पौधों में बीजों का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 90 नंबर क्वेश्चन। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, चाय की दुकान। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक के 4 दिन के पेपर्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। फ्रेंड्स ये EVS का पेपर आपका 4 दिन का कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।